मिर्जापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि छात्र संघ से देश के लिए उच्च कोटि के राजनेता निकलते हैं। पूर्व मंत्री केवीपीजी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थी। उन्होंने केवीपीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि कॉलेज के विकास के लिए हर संभव प्रयास करती रहेंगी। वहीं पत्रकारों ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे तो अनुप्रिया पटेल ने मुस्कुराते हुए चुप्पी साध ली। केवीपीजी कॉलेज के छात्र संघ द्वारा ये वार्षिक उत्सव का आयोजन आज किया गया है और छात्र संघ की अध्यक्ष हमारी छोटी बहन प्रकृति मिश्रा है। उनके नेतृत्व में आज का ये सारा आयोजन हुआ है और छात्रों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस छात्र संघ से निकलकर बहुत सारे छात्र, बहुत सारी छात्राएं देश की राजनीति में अपना एक स्थान बनाएंगे और देश के आने वाले समय में बड़े बड़े राजनेता हमें इसी प्लेटफॉर्म से मिलने जा रहे हैं। मैं सभी छात्राओं को और छात्राओं को शुभकामनाएं देती हूँ। इस महाविद्यालय की तरक्की के लिए, इसकी प्रगति के लिए, इसके विकास के लिए कुछ सकारात्मक योगदान देते रहें। उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर ध्वस्त हो गया, क्या कहना चाहिए? आज हमारे यहाँ केवीपीजी कॉलेज में छात्र वार्षिक उत्सव मनाया गया है। जो छात्र वार्षिक उत्सव छात्र छात्राओं का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। हम सब यहाँ पे सभी छात्र छात्राएं मिलकर वार्षिक उत्सव मनाएं और सभी भाइयों बहनों ने मेरा प्रेम भरा पत्र स्वीकार करके यहाँ सब आए और सबने मेरा सहयोग किया और सबने शांति व्यवस्था के साथ कार्यक्रम समापन होने तक साथ दिया। आज के मुख्य अतिथि कौन? आज की मुख्य अतिथि माननीय अनुप्रिया पटेल जी रही, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ और सफल कार्यक्रम हुआ। कॉलेज के लिए क्या कहेंगे मैडम जी? मैम जी ने कॉलेज के लिए बोला है कि कॉलेज में व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए और वह कॉलेज में व्यवस्था भी देंगी, ऐसा उन्होंने बोला है। मिर्जापुर पुलिस ने मुन्ना बजरंगी की शार्प शूटर और शातिर अपराधी अमजद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 32 बोर के 4 जिंदा कारतूस और चोरी की गई 2 बाइक्स बरामद की। पुलिस की माने तो ये बदमाश अहरौरा में हुए एक गैंगवार में 3 लोगों की हत्या का आरोपी है। मिर्जापुर में एक सर्राफ और चर्चित अनिल त्यागी जेलर हत्याकांड के बाद मुन्ना बजरंगी के गैंग में शामिल हुआ था। थाना चील के पुलिसकर्मी जो है खमरिया में पटेहरा तिराहे पर जो है चेकिंग कर रहे थे, नाड़ाबंदी करके चेकिंग कर रहे थे। उसी समय ये अमजद नाम का आदमी 2 मोटरसाइकिल 32 बोर और 4 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है 21/411 का और ये 3/25 आपसेट। कितना खतरनाक है मुजरिम, क्या कर रहा है? इसके खिलाफ गणेशगंज में जो मुन्ना सोनी की हत्या हुई थी, लूट, उसमें भी मुकदमा दर्ज है। अरोरा में हुआ था 3 लोगों के मर्डर में भी ये है। इसके अतिरिक्त काफ़ी मुकदमों में ये जो है जेलर जो त्यागी की हत्या हुई थी वाराणसी में, उसमें पकड़े गए थे। कुशीनगर रेल हादसे में 13 बच्चों की मौत को शायद ही कोई भूल पाया होगा, जिसमें योगी सरकार तक पूरी तरह हिल गई थी। इस घटना के बाद कई स्कूल बंद हुए तो कई अधिकारी नपे, फिर भी कुशीनगर के दूधी रेल हादसे से कुशीनगर के शिक्षा तंत्र को मानो नींद नहीं टूटी। कुशीनगर में ही एक बार फिर बड़ी घटना होते होते टली। दरअसल अंडरपास में पानी होने के चलते स्कूल वैन फंसने से 8 बच्चों की जिंदगी दांव पर लग गई। किसी तरह वैन में फंसे बच्चों को निकाला गया। पूरे मामले में ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत लिया था। माय नेम इज शाद अहमद। हम ड्राइवर अंकल जी से मना किए हैं लेकिन वो बोले नहीं चला जाएगा, बोले चलेगा पानी में। हाँ यस सर। और उसमें डर भी लग रहा था, छोटे छोटे बच्चे भी थे उसमें। ड्राइवर गाड़ी लेके निकला है, फिर गाड़ी उसमें जो है फंस गई है और मौके से ग्रामीण के लोगों ने मदद की है, जिसकी वजह से बच्चे जो भी 4-5 बच्चे थे वो सबसे बच्चे निकल गए हैं। और स्कूल के परिवार की तरफ से हम जो भी बच्चे फंसे थे उनके लिए हम खेद करते हैं और दोबारा कभी भी ड्राइवर से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी ड्राइवर पे और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी के पास गुहार लगाने पहुंची एक युवती ने सनसनी मचा दी। लड़की का आरोप है कि उसे 2 साल पहले बेच दिया गया था और अब 2 साल बाद बच्चे के साथ लड़की अपने घर पहुंची तो हर किसी के होश उड़ गए। मामले की शिकायत कमालगंज थाने में कराई गई। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लिहाजा पीड़िता जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंची तो डीएम मोनिका रानी ने एएसपी के पास उसे भेज दिया। पीड़िता की माने तो आरोपियों के नाम और पते जानती है। फिलहाल अधिकारियों के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश स्थानीय थाने में पुलिस को दिए गए हैं।
अल्पना राजपूत हैं, जिनका प्रश्न पत्र अभी प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मई 2018 में बहला फुसला करके उनका अपहरण कर दिया गया था और उसके बाद वो जगह बदल करके उसके साथ में ये रहती रही और फरवरी में इसके एक बेटा हो गया। बेटा इसका ये कहना है कि मुझे उसने जो है किसी दूसरे के हाथ 5 लाख रुपये में बेच दिया। फिर मैं एटा बस अड्डे से भाग गई अपने घर पे और उसके बाद मुकदमा लिखाने का प्रयास किया, मुकदमा नहीं लिखा गया। तो इस एप्लीकेशन पर मैंने तत्काल मुकदमा कायम करके मेडिकल कराने का आदेश कर दिया है। इंस्पेक्टर कमालगंज आ रहे हैं, अभी आज ही मुकदमा कायम करके उसका मेडिकल होगा। बाकी विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एटा में कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि झाड़ियों में छिपकर बैठे युवक ने रास्ते में पीड़िता को जबरन रोक लिया और साइकिल के नीचे गिराकर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुरादाबाद पुलिस की काली करतूत सामने आई है। दरअसल थाना भोजपुर क्षेत्र में बीती 8 मई को एक ट्रक में गौवंशीय पशु और उनका मांस बरामद करते हुए बिना किसी गिरफ्तारी के अज्ञातों पर केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में गौ हत्या और पशु क्रूरता नियम के तहत सतवीर नाम के दलित युवक को जहीर के नाम से जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पुलिस के इस कारनामे का खुलासा उस वक्त हुआ जब अदालत में पेशी के दौरान पीड़ित ने वकील को आपबीती बताई। अब इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी गई है। वहीं वकील ने निःशुल्क हाईकोर्ट में केस की पैरवी किए जाने की बात कही है। बांदा के बिरसंडा थाना क्षेत्र के बंडेपुरवा में मामूली विवाद के चलते भाई ने ही भाई को गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बांदा जिला अस्पताल भेजा, जहां युवक की हालत नाजुक होने के चलते जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी भाई फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। हमीरपुर जिले की एक मोरंग खदान में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरा मामला 20 जून का है। मोरंग लादने पहुंचे ट्रक ड्राइवर की 20 रुपए की अवैध वसूली को लेकर कहासुनी हो गई और फिर खदान माफिया के गुर्गों ने ड्राइवर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। खदान संचालक कंपनी और उसके मालिक पर मुकदमा दर्ज कर तत्काल 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और हत्या करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसमें अब पुलिस को कामयाबी मिली है। दिनांक 20/6 को थाना सिसोलन में एक घटना हुई थी, जिसमें एक खदान में जो भूलसी खदान है उसमें 3 नंबर खदान में एक अरुण कुमार नाम के जो ट्रक ड्राइवर थे, इनकी गोली मार के किसी बात को कहासुनी को लेकर गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो ट्रक ड्राइवर के पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था धारा 302 और 120 IPC में। और उसके बाद में इसमें सारी चीज़ें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके और इसमें 2 लोगों को पहले इसमें जेल भेजा जा चुका है, जिसमें एक खदान के जो मैनेजर है मिथिलेश राय और एक है अनुरुद्ध सिंह, जो उस दिन वहाँ पे मौके पे मौजूद थे और उसके बाद वो वहाँ से भाग गए थे। तो इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने पहले जेल भेज दिया। आज इसमें जो मेन मुलजिम जिसने गोली चलाई थी घटना के दिन, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है आशुतोष शर्मा और इनके पास में से एक DBBL और उसमें एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल जो कि घटना के बाद में इन्होंने प्रयुक्त किया था अपना घटना भागने के लिए, उसको बरामद किया गया है। और साथ ही साथ जिस DBBL गन जो कि लाइसेंस से शुदा थी, जिसको कि विजेंद्र नाम के व्यक्ति है, उनके पास विजेंद्र सिंह और चच्चू के इनके पास में उसका लाइसेंस था। ये इन्हीं की डबल बैरल गन थी, इसी का इस्तेमाल इस घटना में किया गया था। तो उनको भी 30 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करके उनको भी इसमें जेल भेजा गया है। तो इस तरीके से आज 2 व्यक्तियों को इस घटना में जेल भेजा गया है और उसने घटना का खुलासा किया। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र स्थित डॉकी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया और ये झोलाछाप धड़ाधड़ दुकानों को शटर गिराकर भागने लगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानों को सील कर दिया है। जालौन की कोंच कोतवाली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सर्राफ की दुकान पर चोरी के गहने बेचने आए चोर को दबोच लिया। पूछताछ में चोर ने बताया कि उसने ये माल एक महिला से चोरी किया था, जिसके बाद पुलिस ने महिला को थाने बुलाकर माल की पहचान कराई है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर सर्विस रोड बनाने की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल जिला प्रशासन ने खत्म करवा दी। भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोगों को अधिकारियों ने जूस पिलाया। जिला प्रशासन ने सर्विस रोड बनाने के लिए 1 महीने का समय मांगा है।
उमरिया जिला मुख्यालय स्थित 9 नंबर कोल माइंस कॉलोनी में ट्रेनी आईएएस की मां पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ट्रेनी आईएएस हिमांशु प्रजापति की मां पुन्नीबाई मानपुर विकासखंड में शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं। पुन्नीबाई ने बताया कि 16 जून की रात एक शख्स हाथ में बांका लेकर घर के अंदर घुस आया और हमले का प्रयास किया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी बचाने पहुंचे, लेकिन आरोपी फरार हो गया। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसा था। 16 जून को कॉलोनी नंबर 9 में पुन्नीबाई प्रजापति ने लूट की एफआईआर दर्ज कराई थी। अभियुक्त उसमें फरियादी के घर पे रात के 8 से 9 के बीच में घुस गया था लूट की घटना करने के लिए। उसके बाद 4-5 दिन लगातार थाना प्रभारी कोतवाली रूपरेखा यादव जी के द्वारा जो बनाई हुई स्पेशल टीम थी उसने जितने भी संपत्ति संबंधी अपराधी थे उनको राउंड अप किया। अंत में जो अभियुक्त है मोनू वर्मन जो कि फजलगंज का रहने वाला है उसको राउंड अप किया गया, पूछताछ की गई, उसने जुर्म कबूला और उसके पास से घटना के दौरान जो कपड़े पहने हुए थे वो जब्त किए गए हैं। आगे की तफ्तीश जारी है, चालानी कार्रवाई की जाएगी। जी पुन्नीबाई जी के बेटे हैं, काफ़ी काबिल हैं, पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में थे, इस बार देश की सर्वोच्च सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्ट हुए हैं और अभी ट्रेनिंग में देहरादून। बलौदाबाजार के ग्राम रानीगढ़ शोइया में 11 साल की बच्ची रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी, जिसे अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि 11 साल की संतोषी घर के पास खेल रही थी, तभी गांव की ही एक महिला ने किसी बात पर उसे डांट दिया था। डांट सुनकर लड़की नाराज होकर जंगल की तरफ चली गई। बच्ची शाम तक नहीं लौटी तो परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस ने उसे बेलारी से बरामद किया है। पानी भरने की बात पे कुछ एक वहीं की जो महिला है उनसे कुछ बात हुआ। वो बच्ची जो है भागते भागते जंगल की तरफ चली गई थी। वहाँ से भागने के बाद में बच्ची वहाँ से होते हुए पैदल रोड से होते हुए सरिया निकल गई और सरिया से वो बिलारी के आसपास में ही रहकर खाना वाना मांग कर रह रही थी। और आज जैसे ही पता चला पुलिस पार्टी को लेकर उसको वापस आ गई। लड़की जब नहीं मिली उस बीच में क्या संदेह लग रहा था आप लोगों को? बच्ची जब नहीं मिल रही थी तो ऐसा संदेह आ रहा था कि बच्ची चूँकि जंगल की तरफ भागी थी, जिसको गांव का ही एक लड़का वहाँ पर देखा था, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वहाँ के जानवर वगैरह तो उठाकर नहीं ले गए। इसलिए गांव वालों की मदद से और अलग अलग टीम बनाकर उस जंगल को भी सर्च किया गया था। अभी लड़की की स्थिति कैसी है, क्या है? लड़की अभी नॉर्मल है, उनके माता पिता परिजन आए हुए हैं, उनके परिजनों को लड़की को सौंप दिया गया। सोलापुर में सूखाग्रस्त इलाकों की मदद के लिए स्कूली बच्चों से डोनेशन और फीस के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सड़क पर उतर आई है। मनसे नेताओं ने सोलापुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अर्धनंग होकर प्रदर्शन किया।